नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु भाई वैभव। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरे बहुत से क्लाइंट्स ने एक चीज़ पर स्ट्रेस किया मुझे वीडियो बनाने के लिए। वो ये कि गुस्सा क्यों आता है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर एंगर प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किस वजह से हर छोटी मोटी बात पे हम गुस्सा होने लग जाते हैं। और ये कोई गुस्सा ईगो वाला गुस्सा नहीं, बस झगड़ने के लिए कि लड़ाई करनी है। जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया और लड़ाई करने चले गए। किसी ने नहीं बोला तो भी हम कई बार लड़ाई करने चले जाते हैं, क्योंकि हमको खुद को अंदर ही अंदर हम आग बबूला हो रहे हैं। सो बेसिकली इंटरनली एंगर जो बनता है वो क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से कुछ लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेकाबू तक हो जाता है। क्या कारण है जो एक व्यक्ति को हाथ उठाने पे मजबूर कर देता है और बार बार लड़ाई करने की तरफ झुकाव करता रहता है। दोस्तों, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद और जो टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज़ की मैंने, उसके अलावा बहुत से मेरे जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कोलीग्स हैं उनसे भी डिस्कशन के बाद, बहुत से हॉरोस्कोप्स के अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो यह है कि गुस्से के खैर कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मेनली उसमें सूर्य, शनि, मंगल, जुपिटर ग्रह सब मिक्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जो गुस्सा दिलाते हैं। लेकिन एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर जो गुस्सा बढ़ाता है वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह किसी भी हाल में ऐसा नहीं करता कि गुस्सा ना आए। अगर मंगल ग्रह की कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं तो वो गुस्सा दिलाने की एक किस्म से गारंटी मानी जा सकती है। देखिए, गुस्सा शनि भी दिलाते हैं, गुस्सा सूर्य भी दिलाते हैं, और शनि के साथ यदि जुपिटर का कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो अलग किस्म से गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ब्लास्ट करने पे हर वक्त तुला रहता है, लेकिन ईगो इशू बन जाना, अपने आप को सही ठहराना, एक बात के ऊपर अड़ के बैठना, वो चीज़ों का एक गुस्सा आता रहता है। अपने आप को ये कहना मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, उस चीज़ का गुस्सा आता रहता है। सूर्य अगर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं तो एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो बन जाती है कि मुझे कोई गलत नहीं ठहरा सकता, उस चीज़ का गुस्सा आता है। लेकिन मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बिना किसी के कोई युति के, बिना किसी के कोई एस्पेक्ट के, बिना किसी की हेल्प के, मदद के, अकेले सक्षम हैं व्यक्ति में गुस्सा भरने के लिए। और वो एंगर अनकंट्रोलेबल एंगर होता है और आम तौर पे देखने में आया है। देखिए, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में अगर 65 to 70% भी अगर सही एनालिसिस हो रहा है तो यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर की स्टडीज़ जो हैं, एक्सपीरियंस जो है, वो सही दिशा में जा रहा है, वो सही कर रहा है काम। हर वक्त हर चीज़ सही नहीं हो सकती, और 90-95% हो जाए तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। यानी कि एस्ट्रोलॉजर का काम बहुत ही बढ़िया है, अच्छा उनका अध्ययन है, अच्छा निधिध्यासन है। मंगल ग्रह का आपको मैं ये कह सकता हूं ऑलमोस्ट 99% हॉरोस्कोप्स में अगर मंगल ग्रह का इफेक्ट आया हुआ है लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर तो वो व्यक्ति गुस्सेल निकलता ही है। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई पहले बहुत गुस्सा था, जो पता लग गया, टाइमली उनको लगा कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में वो गुस्सा काफ़ी इफेक्ट करता जा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, तो उन्होंने अपने आप में कंट्रोल किया, चीज़ों को ठीक किया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने खुद से कंट्रोल कर लिया, तो एक अच्छी बात है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं भी यही कहता हूँ कि सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का आपको बेनिफिट ये होना चाहिए कि आप खुद से अपने एक्शंस पे कंट्रोल कीजिए, उसके बाद पूजा पाठ एंड उसके बाद जेम्स के ऊपर जाइए।
और व्यक्ति ने अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल किया है, यानी अपने एक्शंस पे कंट्रोल किया है, तो वो सही तरीका अपनाया है। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही सटीक ये है कि अगर मंगल ग्रह का इफेक्ट है लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर, यानी असेंडेंट के ऊपर, असेंडेंट हाउस के ऊपर या असेंडेंट के लॉर्ड के ऊपर, तो वो व्यक्ति को गुस्सा आएगा जरूर, बहुत गुस्सा आएगा। साथ में अगर मंगल की महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए, तो वो पीरियड तो एक कह सकते हैं कि गुस्से का चरम सीमा वाला पीरियड निकलता है। ऐसे में एक व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद से अपने अध्ययन से गुस्से पे कंट्रोल करे, योगा करे, लंबी लंबी सांसें ले, ताकि थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मैंने ऐसी ऐसी हॉरोस्कोप्स देखी हैं जहां मंगल के इफेक्ट के कारण सगे भाई बहन इतने भयंकर झगड़े के अंदर हैं कि बहन बात तक नहीं करती है, जहां पे कि पति पत्नी के झगड़े इतने बढ़ गए हैं आपस में सिर्फ एक मंगल ग्रह के इफेक्ट के कारण, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बच्चों के ऊपर अगर मंगल ग्रह का इफेक्ट आया हुआ है बच्चों की हॉरोस्कोप में, तो बच्चे गुस्से की वजह से उद्दंड हो जाते हैं, उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। बच्चे हैं, कैसे कंट्रोल करें अपने एक्शंस को, लेकिन हर बात पे गुस्सा आता है। स्कूल में भी लड़ते हैं, टीचर्स से भी लड़ते हैं, घर में भी लड़ते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं और वो गुस्सा उनके लिए घातक हो जाता है। अगर ऐसे में दशा आ जाए मंगल की बचपन के दौरान, जिस वक्त वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक है, 11th तक है, तो वो कितना नुकसानदायक होगा आप सोचिए। और मंगल की महादशा कोई ये तो नहीं है कि बिल्कुल छोटी सी महादशा है, 7 साल की महादशा होती है, उसके अलावा अंतरदशाएं भी आती रहती है, तो एक लंबा पीरियड चलता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसका उपाय नहीं हो सकता, उपाय इसका भी हो सकता है, लेकिन ये कह देना कि पूजा पाठ करने से या कोई नवरत्न पहनने से उपाय परमानेंट हो जाएगा, वो भी हो सकता है अगर व्यक्ति खुद से साथ दे तो। मेडिकल साइंस में भी ये क्लियर है कि दवाई या कोई ट्रीटमेंट, ऑपरेशन का फायदा तभी होता है यदि व्यक्ति, जो पेशेंट है, वो अपने मन से ठीक होना चाहता है, विल पावर रखता है, खुद से अंदर ही अंदर कोशिश करता रहता है कि उसको ठीक होना है। अगर वो अपनी विल पावर छोड़ देता है, मन को छोड़ देता है, तो वो भी ठीक नहीं होता। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में भी जितने भी उपाय हैं, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो सब काम करते हैं, लेकिन साथ में व्यक्ति की खुद की विल पावर और इच्छा चाहिए होती है उस ट्रीटमेंट को पूरा उसका इफेक्ट आने के लिए, कि खुद से भी कोशिश करे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और वो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में ही नहीं, वो हर फील्ड में एप्लीकेबल है, एंड सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह किसी भी तरीके से लग्न पे या लग्नेश पे इफेक्ट करते हैं, चाहे वो दृष्टि डालते हैं, चाहे वे युति बनाते हैं, तो वो गुस्से का एक कारण बन जाता है। अब उसमें मैं एक चीज और यहां पे ऐड करूंगा। सपोज ऐसे में मंगल ग्रह के ऊपर कोई और साथ में मेलिफिक इफेक्ट आ जाए, जैसे शनि अगर मंगल ग्रह को देखने लग जाए, या राहु मंगल ग्रह के साथ हो जाए, या राहु का दृष्टि आ रही हो, तो ऐसे में ये इफेक्ट मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। वो गुस्सा जो है वो समटाइम्स इवन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इट कैन इवन लीड टू क्राइम्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ मंगल ग्रह एंड द अदर प्लैनेटरी पोजीशंस इन हॉरोस्कोप। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, बाकी उनके जितने भी प्लैनेट्स के इफेक्ट्स हैं, ग्रहों के इफेक्ट्स हैं, चाहे वह राहु है या शनि है, वो जो इफेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्राइम में भी मंगल ग्रह का एक बड़ा मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उस पिस्टल का ट्रिगर दबाने के लिए जो दिमाग में गुस्सा चाहिए है, एक एंगर का लेवल इतना हाई चाहिए है
कि किसी का मर्डर करना है या चोरी करनी है या मार पिटाई करनी है, उसके लिए मंगल ग्रह का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है हर मंगल ग्रह का इफेक्ट रखने वाला क्रिमिनल हो, क्योंकि क्रिमिनल होने के दूसरे अदर फैक्टर्स है, बट मंगल ग्रह का जिसका इफेक्ट आता है उसको गुस्सा आता ही आता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में आस पड़ोस में किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो कोशिश कीजिए उनकी होरोस्कोप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा के और जो भी सूटेबल उपाय हैं वो करवाइए। मंगल ग्रह की जो भी सूटेबल उपाय एप्लीकेबल है वो कराइए। देखिए, बहुत ध्यान रखना होता है कोई भी उपाय करते हुए। ऐसा हो सकता है कि मंगल नीच का हो और आप उनको मंगल का रत्न पहना दें, तो उल्टा ही काम हो जाएगा सब कुछ। व्यक्ति की खुद का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, एक्सीडेंट करा के बैठ जाएंगे, हाथ पैर अपने खुद के तुड़वा के, जाके लड़ाई कर लेंगे और मारपीट करके आ जाएंगे और खुद से पिट के आएंगे। उच्च का है तो भी अगर गुस्सा ज़्यादा है तो आपको बहुत सोच समझ के कोई यंत्र पहनाना पड़ता है, कोई ग्रह की आपको पूजा करवानी पड़ती है, और एक बार नहीं कई कई बार, जिंदगी भर कई बार तो पूजा करवानी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि ये जो सिचुएशंस होती हैं ये परमानेंट सिचुएशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पूजा करा ली तो वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी। सिचुएशंस परमानेंट हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम उनकी पूजा करवानी पड़ती है। महादशा है तो आपको बार बार करवानी पड़ेगी, महादशा नहीं है तो जब जब अंतरदशा आ रही है तब तब तो कराइए ही कराइए। उसके अलावा भी कोई ऐसा टाइम आ रहा है जब किसी और मेलेफिक प्लैनेट की वजह से उसको इफेक्ट मिल रहा है नेगेटिव, तब भी पूजा करवाइए, उस मेलेफिक प्लैनेट की भी करवाइए। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट किसी ग्रह का अगर जेमस्टोन पहनने की ज़रूरत है ताकि गुस्सा कम हो सके, वो भी कीजिए। ये चीज़ें बहुत घातक कई बार हो सकती हैं, खुद के लिए भी और आस पड़ोस में दूसरे लोगों के लिए भी। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैसेज है, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।